ब्लड के बारे में बताया था और मैंने ये भी बता दिया था कि अगले वीडियो में मैं प्लाज्मा और साथ में कणिकाओं के बारे में बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ब्लड का एक परिचय मैंने बता दिया था, उसके बाद मैंने कहा था कि कणिकाओं और प्लाज्मा के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको पोस्ट करूंगा। तो जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो आपको पता है कि प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% होता है। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है ब्लड में? अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो कितना होता है, क्या बताएंगे? 55 से 60% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60% होता है, याद रखिएगा। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60% होता है। क्लियर है? और ये प्लाज्मा जो होता है वो नॉन लिविंग भाग है ब्लड का, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। और इस प्लाज्मा में भी आप देखिए, ये प्लाज्मा अपने आप में क्या है? 100%। और इस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी। पूछा गया है प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत? 90 से 92%। और 8 से 10% में क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजन। क्या नाम होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये प्लाज्मा में पाया जाता है और ये इस प्रोटीन की खासियत होती है कि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, याद रखिएगा। साथ में पूछा जाता है सीरम क्या है भैया? अरे कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद शेष बचे हुए भाग को ही सीरम कहते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद शेष बचे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, पूछा जाता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी, चलिए एंटीजन की बात नहीं करते हैं, कंफ्यूज मत होइए। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? कणिकाओं में कि प्लाज्मा में? याद रखिएगा, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है भैया? तो क्या बताएंगे? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तभी तो कोविड के समय क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा डोनेट किया जाता था। पूरा ब्लड डोनेट करने की बात आपने कोविड मरीजों में नहीं सुना होगा, केवल प्लाज्मा डोनेट किया जाता था, क्योंकि प्लाज्मा में ही क्या होती हैं? एंटीबॉडी। क्लियर है ना? सारी चीजों को एकदम क्लियर रखिए। ऐसे ही हम आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। रहेंगे सब रेगुलर ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। छोटे छोटे वीडियो 2-2, 3-3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट में आपका पता चलेगा बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन हो रहा है। इसके लिए बस क्या है कि रेगुलर आपको चैनल पर बने रहना है। अगर आप फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन का बटन दबाए हुए हैं, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। और यही तरीका अपनाइए, बूंद बूंद करके अगर अपने ज्ञान के घड़े को भरते रहेंगे आप, तो फिर क्या होगा? वही एग्जाम में काम आएगा। और ज़्यादा प्रयास ये करिए कि चीज़ों को ब्रेन में रखिए, सिर्फ मोबाइल में मत रखिए, सिर्फ कॉपी में मत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, तैयार करिए, है ना? क्योंकि काम एग्जाम में वही आएगा जो आपके ब्रेन में होगा। क्लियर है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। धन्यवाद।